कोई भी धंधा कब सक्सेसफुल होता है, बड़ी से बड़ी कंपनियां आज के समय एक डिपार्टमेंट बनाती है रिपीट कस्टमर्स का। इंश्योरेंस कंपनियां इतनी रिपीट कस्टमर्स का डिपार्टमेंट बनाती है कि अगर किसी ने हमारी इंश्योरेंस ली है तो अगले साल भी वो हमारे से ही इंश्योरेंस ले, तो उसके लिए 100% जो मेहनत करनी है वो एक डिपार्टमेंट बनता है रिपीट का डिपार्टमेंट, कस्टमर एक्विजिशन डिपार्टमेंट उसको बोला जाता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको वापस से बुलाने के लिए आपके लिए जो प्रयास कर सके, जो स्कीम दे सके, जो डिस्काउंट दे सके, जो आपको टिकाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए जितना प्रयास कर सके उतना प्रयास करती है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई कलेक्शन लेके आ रहे हो, मार्केट के अंदर वो कलेक्शन नहीं है और 500 रुपये की रेट के अंदर वो कॉस्टिंग आपको घर में गिरती है। आप उस कपड़े को 550 रुपये में बेचते हो और धनाधन आपका माल बिक रहा है। तो आप सोचिए कि 500 वाली चीज़ को आपने 550 रुपये में बेचा है, 10% का मार्जिन लेके। आप जहाँ 500 की चीज़ 1000 में बेच के 100 पीस बेचते, वहीं आपने 500 की चीज़ 550 में बेच के 1000 पीस बेची है। तो मार्जिन आपको उतना ही मिला, लेकिन आपने वॉल्यूम का गेम खेला और कस्टमर को रिपीट बुलाने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। दोस्तों 3 दिन से हम लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं और 3 दिन से अगर आपने ये धंधे के बारे में नॉलेज दिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चौथा वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों ने जो सीरीज निकाली थी वो आपके कहने से निकाली थी। आपने बोला था कि हमें वीडियो बहुत सारे मिलते हैं आपके, मुझे ऐसे एक श्रृंखला में बताइए जिससे हम लोग स्टेप टू स्टेप वीडियो को अगर समझे तो हमें ये सब कुछ समझ में आ जाए कि कपड़ों के बिजनेस का इतिहास क्या है और इतिहास के साथ अगर कपड़ों के बिजनेस की शुरुआत करनी है तो शुरुआत के अंदर हम लोग कैसे गुजरे और उसके साथ में हम लोग कैसे वर्किंग कर सके दोस्तों। तो दोस्तों चौथा पॉइंट में लेके आया हूँ कस्टमर्स के लिए, रिपीट कस्टमर्स के लिए और प्रॉफिट के लिए दोस्तों। देखिए हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी प्लानिंग की, दूसरे वीडियो के अंदर बात की थी हम लोगों ने कहाँ से कपड़ा लेना है, तीसरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि आपका इंटरनल माहौल कैसा होना चाहिए, और चौथे वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स की, हमारे कस्टमर के साथ में जो प्रोडक्ट की उनको नीड है उनकी, और थर्ड चीज़ है हमारे प्रॉफिट की। तो सबसे पहले बात करता हूं कि प्रॉफिट की। देखिए कोई भी कंपनी क्या चाहती है कि हमारा कस्टमर हमसे बार बार कपड़ा ले, और जो कंपनी ये सोचती है कि जो बार बार हमारा कस्टमर कपड़ा ले तो वो कंपनी हमेशा अपनी प्रॉफिट को कम करती है, अपनी वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाती है। मान लीजिए आप कोई कलेक्शन लेके आ रहे हो, मार्केट के अंदर वो कलेक्शन नहीं है और 500 रुपये की रेट के अंदर वो कॉस्टिंग आपको घर में गिरती है। आप उस कपड़े को 550 रुपये में बेचते हो और धनाधन आपका माल बिक रहा है। तो आप सोचिए कि 500 वाली चीज़ को आपने 550 रुपये में बेचा है, 10% का मार्जिन लेके। आप जहां 500 की चीज़ 1000 में बेच के 100 पीस बेचते, वहीं आपने 500 की चीज़ 550 में बेच के 1000 पीस बेची है। मार्जिन आपको उतना ही मिला, लेकिन आपने वॉल्यूम का गेम खेला और कस्टमर को रिपीट बुलाने की कोशिश की। कोई भी धंधा कब सक्सेसफुल होता है, बड़ी से बड़ी कंपनियां आज के समय एक डिपार्टमेंट बनाती है रिपीट कस्टमर्स का। इंश्योरेंस कंपनियां इतनी रिपीट कस्टमर्स का डिपार्टमेंट बनाती है कि अगर किसी ने हमारी इंश्योरेंस ली है तो अगले साल भी वो हमारे से ही इंश्योरेंस ले, तो उसके लिए 100% जो मेहनत करनी है वो एक डिपार्टमेंट बनता है रिपीट का डिपार्टमेंट, कस्टमर एक्विजिशन डिपार्टमेंट उसको बोला जाता है दोस्तों। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको वापस से बुलाने के लिए आपके लिए जो प्रयास कर सके, जो स्कीम दे सके, जो डिस्काउंट दे सके, जो आपको टिकाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए जितना प्रयास कर सके उतना प्रयास करती है दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ कि कपड़ों के बिजनेस के अंदर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर दोबारा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन एक लिमिटेशन वाला होना चाहिए। दूसरी चीज, कस्टमर जो चाहता है वो आपके पास में होना जरूरी है दोस्तों। कस्टमर 10 कस्टमर आते हैं तो हमें समझ में आ जाता है हमारा कस्टमर बेस किस टाइप का है। तो कस्टमर की नीड के हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि कस्टमर जो चाहता है वो हमारी दुकान के ऊपर हो, वैसा प्रोडक्ट हमारे पास में हो। 101% आपका ग्राहक खाली नहीं जाएगा। कस्टमर कभी रेट के लिए नहीं बोलता है, कस्टमर आपकी वैरायटीज के लिए बोलता है, कस्टमर आपके कलेक्शन के लिए बोलता है। बाजार से अगर आपका 5 रुपये महंगा भी होगा तो आपका माल पहले बिकेगा,
बाकी माल बाद में बिकेगा दोस्तों। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें अगर हमारा माल जल्दी बेचना है तो ग्राहक के हिसाब का टेस्ट चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से वेराइटीज चाहिए, और रेट हमारी हमेशा एक मार्केट के कंपटीशन से भी स्ट्रॉन्ग रेट हमें चाहिए कि मार्केट का कोई कंपटीटर भी हमें जिस रेट के लिए बोल दे तो वो रेटों से नीचे तो हमारे पास में प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपका अगर सप्लायर, आपका वेंडर अगर आपने मजबूत पकड़ा है तो आपको मार्केट के अंदर कोई भी बीट नहीं कर सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके आगे की। हम लोग कस्टमर के साथ में हम आगे क्या कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन हम लोग एक शेयरिंग भी कर सकते हैं। शेयरिंग कैसे होता है, मान लीजिए आप 20% का प्रॉफिट आप एड ऑन करते हो तो आप कस्टमर को एक डिस्काउंट ऑफर दे सकते हो कि अगर आप हमारे से इस महीने परचेजिंग करते हो तो 5% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा हमारी रेट से। तो ऐसे भी आप कस्टमर को एक्विजिशन कर सकते हो दोस्तों। तो एक सिंपल मेथड है, धीरे धीरे आप कस्टमर का एक्विजिशन बढ़ाओगे तो 101% मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप अपने काम के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। तो कस्टमर्स को जोड़ना इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा, हमारे प्रॉफिट को हमें कैसे शेयर करना है वो हम लोगों ने समझा। तीसरी बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में भीड़ ज़्यादा आती है और आपके पास में कलेक्शन की कमी है तो आपको एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट भी खोलना चाहिए कि आप ऑनलाइन तरीके से व्हाट्सएप के जरिए से भी आप माल भेज सकते हो अपने वेंडर से फ़ोटो मंगवा के। अगर कस्टमर ने पास कर दिया है उससे टाइमिंग ले सकते हो, 2 दिन बाद में आपको मिल जाएगा, 3 दिन बाद में मिल जाएगा, उससे भी आप अपने कस्टमर्स को माल भेज सकते हो दोस्तों। आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक लेता हूँ, आपको 2 मार्केट में काम करना चाहिए दोस्तों। देखिए, प्लानिंग जब करते हैं तभी हमें समझ में आ जाता है कि हमें माल कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको चौथे वीडियो में इसलिए बताई कि आपके पास 2 टाइप के मार्केट होना चाहिए। एक ऑफलाइन मार्केट जहां आप दुकान खोल के काम कर रहे हो, दूसरा है ऑनलाइन मार्केट, जैसे वो व्हाट्सएप के जरिए से हो, जैसे आपकी वेबसाइट के जरिए से हो, या कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, या खुद का आपका एक चैनल हो। तो इस तरीके से आप माल को 101% आप डबल ट्रिपल स्पीड में बेच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मार्केट प्लेस की जगह बहुत सारी है, आप डिफरेंट मॉडल्स पे अपना माल बेच सकते हो, बस कस्टमर को आपको जोड़े हुए रखना है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा, मिलता हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। आज के इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।